तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फ्री लेसन में। दोस्तों जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले उसकी कैलकुलेशन करनी होती है कि वह प्रोडक्ट हमें कितना प्रॉफिट दे रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट प्रॉफिट नहीं दे रहा होता और कुछ लोग उसे सेल करते रहते हैं और बाद में उन्हें लॉस हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो इससे पहले जो मेरा फर्स्ट पार्ट है उसे देखिए। उसे देखने के बाद फिर यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। दोस्तों आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वह है हाउ टू डेवलप अ वेबसाइट फॉर प्रोडक्ट सेलिंग, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग। हमें ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग के लिए वेबसाइट कैसे डिजाइन करनी है, कैसे डेवलप करनी है। दोस्तों इसके कुछ स्टेप होते हैं, वह मैं आपको बताता चलूं। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, आपको टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल नहीं है, आपके पास जीरो टेक्निकल नॉलेज है, तब भी यह वीडियो देखने के बाद आप अपनी खुद की वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। बहुत इजी होता है, कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके कुछ स्टेप होते हैं। पहले हमें गोडैडी से एक डोमेन परचेस करना होगा। गोडैडी की जगह कोई भी कंपनी हो सकती है, बिग रॉक हो सकती है या फिर नेम चीप हो सकती है। कोई भी कंपनी जो आपको सुटेबल लगे वो कंपनी, उससे आप डोमेन परचेस कर सकते हैं। सेकंड स्टेप होगा शॉपिफाई स्टोर पर जाकर हमें साइन अप करना होगा। सिंपल साइन अप होता है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, बहुत आसान होता है। थर्ड स्टेप होगा कि हमें कैसे अपना डोमेन शॉपिफाई स्टोर से रिडायरेक्ट कराना है। मतलब जो डोमेन हमने godaddy.com से परचेज किया है उस डोमेन को अपनी वेबसाइट से लिंक कैसे करें। थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप जो होगा वो होगा कि शॉपिफाई की बेसिक सेटिंग्स क्या होती हैं। जैसे आप इंडिया में सेल करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए क्या क्या सेटिंग करनी होंगी। टैक्स की सेटिंग करनी होती है, पेमेंट मेथड की सेटिंग करनी होती है, और जो हमारे कस्टमर के अकाउंट हैं उनकी सेटिंग करनी होती है। वो इस वीडियो में सब क्लियर होता चला जाएगा। और फिर चौथा स्टेप जो आएगा वो आएगा हमारा होम पेज और प्रोडक्ट का जो हमारा पेज होता है, प्रोडक्ट पेज बोलते हैं उसे, उसे हमें कैसे डिजाइन करना है, उसे और ज्यादा इंप्रेसिव कैसे बनाना है जिससे कि कस्टमर हमारी वेबसाइट पर आए और प्रोडक्ट देखने के बाद उसे फुल इंफॉर्मेशन वहीं पर प्रोवाइड हो जाए। होम पेज जितना अट्रैक्टिव होगा, आपकी वेबसाइट जितनी प्रोफेशनल शो होगी, कस्टमर को उतना अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। कस्टमर अच्छी वेबसाइट से आप भी ऐसी वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट परचेज करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे जो नॉन प्रोफेशनल है, जिनमें कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है और फॉन्ट अच्छे नहीं है और नॉन प्रोफेशनलिज्म उसमें शो हो रहा है। इसी तरह से हमें प्रोडक्ट पेज पर भी क्या इंफॉर्मेशन शो करानी है। जो कस्टमर आए और वो जैसे कि सीओडी चाहता है या फिर पेड ऑर्डर करना चाहते हैं, प्रोडक्ट में वारंटी और गारंटी प्रोवाइड करवाई जा रही है या नहीं, प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर हैं, हमारे प्रोडक्ट हमारा किन किन कंडीशन में यूज किया जा सकता है। तो सारी इंफॉर्मेशन हमें कैसे प्रोवाइड करवानी है वो इस टॉपिक में, इस वीडियो में क्लियर होता चला जाएगा। फिर जो हमारा लास्ट स्टेप होगा फ्रेंड्स, तो वो हमारा स्टेप जो होगा उसमें हम यह देखेंगे कि जो वेबसाइट अभी हमने डेवलप की है, शॉपिफाई स्टोर जो भी हमने क्रिएट किया है, क्या वो हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ सेलर जल्दबाजी में सेटिंग गलत कर देते हैं और आपकी वेबसाइट पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता। जैसे जैसे कि कोई कस्टमर आपसे कुछ प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है और वो आपकी वेबसाइट पर आया, आने के बाद उसने सारी इंफॉर्मेशन फिल की और फिल करने के बाद जब वो ट्रांजैक्शन पेज पर गया तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। वहां पर वो नहीं कर पा रहा, वो बार बार ट्राई कर रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है वो, लेकिन उसमें कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तब ऐसे में क्या होगा, वो कस्टमर सेम प्रोडक्ट किसी और वेबसाइट से परचेज कर लेगा और आपको एक कस्टमर का लॉस हो जाएगा। तो हमें यह लास्ट में हम यह टेस्टिंग करेंगे कि हमारा प्रॉपर वर्क कर रही है वेबसाइट या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो फिर क्या इशू आ रहा है, उसमें हमें यह चेक करेंगे कि वेबसाइट की स्पीड कितनी है हमारी, और वेबसाइट फास्ट रन हो रही है या नहीं हो रही। अगर कहीं कोई इशू आ रहा है तो उसे इशू को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हम गोडैडी वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, गोडैडी पर डोमेन परचेज करना हमारा फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले हम डोमेन परचेज करेंगे, उसके बाद फिर शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए यहाँ पर डोमेन कैसे सर्च करना है, कैसे परचेज करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों डोमेन परचेज करने से पहले आपको एक नाम सजेस्ट करना होगा।
वो नेम कुछ भी हो सकता है, आपका अपना नेम हो सकता है, आपके शॉप का नेम हो सकता है। तो उस नेम से हम यहाँ पर डोमेन परचेज करेंगे। जैसे कि मैं अपनी शॉप का नाम रखना चाहूँ ऐड टू कार्ट, तो add2cart.com अवेलेबल है, लेकिन यह प्रीमियम डोमेन है। ये 71,42,000 रुपये का डोमेन है अगर यह .com हमें लेना है। लेकिन दोस्तों मेरे पास इसका .in वर्जन ऑलरेडी मौजूद है जिस पर हम यह वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो add2cart.in यहाँ पर मेरे पास है, मैं उसी को लॉगिन करूँगा। अगर आपको कोई और डोमेन अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर उसे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आपने यहाँ सर्च किया माई कॉस्मेटिक्स स्टोर इंडिया, तो माई कॉस्मेटिक्स स्टोर इंडिया.com यहाँ पर अवेलेबल है। आप इसे यहाँ से बाय करेंगे। बाय करने के लिए आपको यहाँ पर ऐड टू कार्ट करना होगा, और ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ दिखाएगा, देखिए आपका इसकी जो प्राइस दिखा रहा है 2 साल के लिए 1248 रुपये। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर यह आपको परचेजिंग पेज पर लेकर आ जाएगा। यहाँ पर कंटिन्यू कार्ट पर करेंगे और कार्ट पे करने के बाद आप देखेंगे इसने आपको रिडायरेक्ट किया पेज पर। और इनमें से अगर आपको कोई सर्विस चाहिए, यह फुल डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन है। मतलब आपके डोमेन की जो प्राइवेसी होती है, जैसे कि आप ये नहीं चाहते कि कोई और आपकी इन्फॉर्मेशन जाने। जैसे WHO.is who.is एक सर्विस है जो कि डोमेन के ओनर का नेम रिवील कर देती है, बता देती है, पब्लिक कर देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्राइवेसी सीक्रेट रहे, ये है पता ना चले यह डोमेन कौन चला रहा है, वेबसाइट कौन चला रहा है, तो आप ये सर्विस ले सकते हैं। अदरवाइज आप इसे, चूंकि आपको ई कॉमर्स स्टोर करना है, इसमें आपको व्हाट्सएप भी लिंक कराना है और आपको अपना फ़ोन नंबर भी देना है, ईमेल एड्रेस भी देना है, तो आप इसे, आपको प्राइवेसी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ईमेल सर्विस चाहते हैं तो यहाँ से ईमेल सर्विस यहाँ से बाई कर सकते हैं। इनके 12 महीने का 348 रुपये चार्ज है। आप इसे भी कैंसिल कर सकते हैं और डायरेक्ट डोमेन को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर चेकआउट करने के लिए आप UPI से कर सकते हैं या फिर आप पेटीएम से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से और डेबिट कार्ड के थ्रू आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। अब ये आपसे अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है, आप फेसबुक से या फिर गूगल के थ्रू इसे डायरेक्ट लॉगिन कीजिए और ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के बाद डोमेन आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ईजी है डोमेन परचेज करना। तो दोस्तों यह तो डोमेन की बात हो गई। मैं आपको दिखाता हूँ कि अब डोमेन, हमारे पास जो डोमेन ऑलरेडी मौजूद है वो हमें लिंक कराना होगा। तो दोस्तों जिस डोमेन के लिए हम यहाँ पर वेबसाइट क्रिएट करेंगे, अपने शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करेंगे, वह डोमेन यह रहा add2carts.in। इसके लिए यह डोमेन मैंने पहले परचेस कर रखा था। मैं सिर्फ आपको स्टेप बताने के लिए, आपको कैसे डोमेन परचेस करना है, न्यू डोमेन आपको किस तरह परचेस करना है, वह मैं आपको GoDaddy पर करके दिखा रहा था। ऑलरेडी मेरे पास यह डोमेन अवेलेबल है। इसके बाद सपोज कीजिए आपने डोमेन परचेस कर लिया, आपके पास यह डोमेन आ चुका है। अब आपको आना होगा शॉपिफाई पर। यह हमारा ईमेल, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो हमारा www.shopify.com, यह shopify.com ओपन हो गया। ओपन होने के बाद अब हमें करना यह होगा कि चूंकि आप न्यू यूज़र हैं तो आपको स्टार्ट फ्री ट्रायल पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टार्ट योर फ्री 14 डेज ट्रायल पर, आपको ईमेल फिल करना है, पासवर्ड फिल करना है और अपने स्टोर का नाम देना है जो आप अपने स्टोर का नाम रखना चाहते हैं। कुछ भी नाम हो सकता है, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको डोमेन रिडायरेक्ट कराना है, इसलिए आप कोई भी नाम यहाँ ले सकते हैं। उसके बाद क्रिएट योर स्टोर पर करेंगे और आपका स्टोर क्रिएट हो जाएगा। अब यह कैसा शो होता है वह मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर हमें ईमेल आईडी देनी होगी, कंटिन्यू टू add2cart.in@gmail.com, और अब हमें पासवर्ड यहाँ पर इन्हें देना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डैशबोर्ड में लॉगिन कर चुके हैं। डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद अब हमारा तीसरा स्टेप आता है जो था हमारा अपने डोमेन को
शॉपिफाई पर रीडायरेक्ट कराना। मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर हम अपना डोमेन रीडायरेक्ट नहीं कराते हैं तो हमारा URL जो भी हमारा डोमेन होता है वो इस तरह से शो होता है। ये हमने अपना स्टोर ओपन किया, तब यह इस तरह से ओपन होगा, add2cart.in.myshopify.com। मतलब यूज़र को याद रखने में इसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसके लिए हम यह करेंगे, जो हमारा डोमेन है add2carts.in, उसे हम यहाँ पर रीडायरेक्ट करेंगे। तो रीडायरेक्ट करने के लिए हम डायरेक्ट आ जाते हैं अपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड पर, और शॉपिफाई के डैशबोर्ड पर आने के बाद हम क्लिक करेंगे ऑनलाइन स्टोर पर। ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करने के बाद डोमेन सेक्शन, और डोमेन सेक्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो जब हम इस पर डोमेन पर क्लिक करेंगे तो जब हम कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पर क्लिक करेंगे तब हमसे यह डोमेन पूछेगा कि हम किस डोमेन पर इस वेबसाइट को, इस शॉपिफाई स्टोर को रीडायरेक्ट कराना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पर वो डोमेन देना होगा जो हमने godaddy.com से परचेज किया था, जो हमने godaddy से लिया था, वो डोमेन यहाँ देना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने डोमेन परचेज किया था add2carts.in। मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इसे, और कॉपी करने के बाद अपने शॉपिफाई स्टोर के डोमेन वाले सेक्शन में इसे पेस्ट कर देंगे, add2carts.in। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यह हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देगा कि हमें अपना डोमेन किस तरह से लिंक करवाना है। तो यह कह रहे हैं, टू कनेक्ट योर डोमेन यू नीड टू लॉग इन योर प्रोवाइडर अकाउंट एंड चेंज योर सेटिंग, फॉलो द प्रोवाइडर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू गेट स्टार्टेड। मतलब अब हमें यह इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपने जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है जैसे godaddy, तो उसे लॉगिन कीजिए और हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम आ चुके हैं अपने godaddy के अकाउंट पर, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डोमेन आपने अभी परचेज किया था वो डोमेन, उसके सामने आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है जो है यूज़ माई डोमेन। मतलब अब हमें अपने डोमेन का यूज़ कहाँ पर करना है। तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब हमसे यह कह रहे हैं कि अपने डोमेन को वर्क पर लेकर आइए। आपको क्या, आप एक नई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आप ईमेल अकाउंट सेटअप करना चाहते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग साइट पे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी शॉपिफाई का स्टोर है, उस स्टोर से हमें इस डोमेन को कनेक्ट करना है। तो हम कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब इसने डेस्टिनेशन में कई ऑप्शन दिए हैं, विक्स, वर्डप्रेस, फेसबुक, गूगल, और इसमें हम सर्च करेंगे शॉपिफाई कहाँ पर है, ईबे, ETC, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, शॉपिफाई। शॉपिफाई, जब आपको शॉपिफाई ऑप्शन शो हो जाए तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रहा है कनेक्ट डोमेन, तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। तो यह कह रहे हैं, यू आर ऑलमोस्ट डन बट देयर इज स्टिल फ्यू स्टेप्स टू कंप्लीट दिस कनेक्शन। तो godaddy से, जो godaddy के अकाउंट में हमें सेटिंग करनी थी, वो सेटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दोबारा से अपने शॉपिफाई स्टोर पर आएंगे और आने के बाद वहाँ पर अपने डोमेन को वेरीफाई करेंगे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड पर जहाँ पर हमने इसे छोड़ा था, और आने के बाद यह सेटिंग ऑटोमेटिक उसने, जो हमारा godaddy का अकाउंट था, वहाँ पर सेट कर दी हैं। अब सिर्फ हमें वेरीफाई करके यह चेक करना है कि हमारा डोमेन कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमें वेरीफाई अगेन पर क्लिक करना होगा। अभी ये चेक कर रहा है कि हमारा कनेक्शन वेरीफाई है या नहीं है, कुछ टाइम लग सकता है इसे। और रीडायरेक्ट करने के बाद यह नोटिफिकेशन आ गया, योर डोमेन add2carts.in वाज सक्सेसफुली कनेक्टेड। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा add2carts कनेक्ट हो चुका है, लेकिन इसका SSL, जो कि आप ब्राउज़र में देखते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर, अभी हमारी पेंडिंग है। इससे हमारे जितने ट्रांजैक्शन होते हैं वो सिक्योर होते हैं। HTTPS से SSL बोलते हैं इसे। अब हम अपना डोमेन यहाँ पर चेक करके देखते हैं कि
क्या हमारे डोमेन पर वेबसाइट ओपन हो रही है या नहीं हो रही है। हमारा डोमेन है add2carts.in, एंटर। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि हमारी वेबसाइट add2cart.in हमारे डोमेन पर रिडायरेक्ट हो चुकी है। क्योंकि अभी हमारी वेबसाइट लॉक है तो उसका हमें शॉपिफाई के डैशबोर्ड पर जाकर लॉक उसका ओपन करना होगा। तो अब हम आ चुके हैं, इसे क्लोज कर देते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड पर। यहाँ पर हम डोमेन कनेक्ट कर चुके हैं, 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। हमने डोमेन परचेज किया, डोमेन परचेज करने के बाद हमने शॉपिफाई पे साइन अप किया, और साइन अप करने के बाद ये हमारा डैशबोर्ड शो हुआ। फिर हमने अपने तीसरा स्टेप अपने डोमेन को सक्सेसफुली कनेक्ट कराया। तो दोस्तों इसके बाद हमारा 4th स्टेप है शॉपिफाई की बेसिक सेटिंग्स करना। अब शॉपिफाई की बेसिक सेटिंग्स क्या होती हैं वो मैं आपको शो कराता हूँ। यहाँ पर देखिएगा आपको ऑप्शन शो हो रहा है सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर अलग अलग सेटिंग्स हैं, जनरल, लोकेशन, प्लान एंड परमिशन, पेमेंट्स, नोटिफिकेशन, स्टोर लैंग्वेज। तो जनरल सेटिंग में जो ऑप्शन आपको शो होगा वो शो होगा, इसमें आपका एड्रेस आ जाएगा और आपका यहाँ पर अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर आप किस कंट्री के लिए अपना स्टोर क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने कस्टमर से किस करेंसी में आप पेमेंट करवाना चाहेंगे, इंडियन या यूएसडी या फिर आप कोई भी करेंसी यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन जो आता है हमारा वो लोकेशन आता है। इसमें लोकेशन आपको जो आपकी लोकेशन है, आपका एड्रेस, आप किस एड्रेस से ऑर्डर फुलफ़िल करेंगे, मतलब फुलफ़िल का मतलब है किस एड्रेस से आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट सेंड करेंगे, तो वो एड्रेस आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद ऑप्शन आता है प्लान एंड परमिशन। इस ऑप्शन में आपको शॉपिफाई का प्लान लेना होता है, क्योंकि 14 डेज़ के लिए फ्री है। 14 डेज़ के बाद आप इसमें से कौन सा प्लान लेना चाहेंगे तो वो आपको यहाँ पर अपनी परमिशन या प्लान आपको लेना होता है, सेलेक्ट प्लान। तो मैं यहाँ पर एक प्लान सेलेक्ट करता हूँ। तो 29 पर मंथ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस $29 पर मंथ के प्लान को परचेज़ करें। क्योंकि आप नए हैं तो यह प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो हम यहाँ पर चूज़ दिस प्लान करते हैं, और यह प्लान चूज़ करने के बाद हमें अपने पेपाल की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप पेपाल से भी लिंक करवा सकते हैं। इसके बाद जो अगली सेटिंग है हमारी वो पेमेंट की सेटिंग है। अब पेमेंट की सेटिंग में आपको करना यह होगा कि आप कस्टमर से किस पेमेंट मेथड के थ्रू, पेमेंट मेथड का मतलब यहाँ पर थर्ड पार्टी मीडिएटर सर्विस होती हैं जो कि आपके पेमेंट को एक्सेप्ट कराती हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन शो हो रहे हैं। एक ऑप्शन पेपाल शो हो रहा है, पेपाल के ज़रिए आप अपने कस्टमर से पेमेंट लेना चाहते हैं, या फिर आप कोई थर्ड पार्टी यूज़ कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव पेमेंट क्या है आपका, और मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। ये जो पेपाल का ऑप्शन शो हो रहा है, जब आप यहाँ पर एक्टिवेट पेपाल एक्सप्रेस पर आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, तो यह आपका पेपाल का अकाउंट आपसे लॉगिन करने को कहेगा। जब ये आपको, अगर आपका पेपाल पर अकाउंट है तब आप यहाँ से लॉगिन कर दीजिए। अगर आपका पेपाल पर अकाउंट नहीं है तो आप अपना एक अकाउंट पेपाल पर क्रिएट कीजिए। तो यहाँ पर होता यह है कि अगर आप इंडिया के अलावा किसी और कंट्री में, फॉरेन कंट्री में पेमेंट लेना चाहते हैं तो वो पेपाल के ज़्यादातर मैक्सिमम वेबसाइट पर जो फॉरेन कंट्रीज़ में यूज़ होती हैं इंडियन सेलर के ज़रिए, तो वो पेपाल से बहुत ईजिली पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में ही करना चाहते हैं सेलिंग, तो आपके लिए ये सेकंड ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें क्या करना होता है, आपको चूज़ अनदर प्रोवाइडर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रोवाइडर की यहाँ आपको नेम शो कराएगा। नेम शो कराने के बाद इनमें से किसी भी एक प्रोवाइडर पर अगर आपका अकाउंट है तो उस प्रोवाइडर को आप यहाँ पर लिंक करवा सकते हैं। जैसे कि ये हमारा पेमेंट एक्सप्रेस, पेसेफ, पेयू, और यहाँ पेटीएम वगैरह भी होना चाहिए। तो इस तरह की यह सर्विस यहाँ पर लिंक करवा सकते हैं।
और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि आप यहाँ पर चूज़ ऑल्टरनेटिव पेमेंट पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको शो होगा। मैं दिखाता हूँ, ये पेटीएम आ गया और रेज़र पे, यह ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस पर क्लिक कीजिए और रेज़र पे सबसे पहले आपको करना यह होगा कि यहाँ क्लिक करेंगे लर्न मोर अबाउट रेज़र पे। रेज़र पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। बहुत इजी प्रोसेस है इनका, साइन अप कीजिए। इसमें अपनी बैंक की इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है, और इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद यह आपको API की देंगे और आपको API सीक्रेट की देंगे। वो API की आईडी यहाँ पर आप फिल करेंगे, और सीक्रेट आपको यहाँ पर करने के बाद जैसे ही आप एक्टिवेट रेज़र पे करेंगे तो आपके अकाउंट पर अब यह सर्विसेज जो ये लिस्ट शो हो रही है, ये सारी सर्विसेज एक्टिवेट हो जाएंगी। अब आपका कस्टमर वीज़ा कार्ड यूज़ करता है, मास्टर कार्ड यूज़ करता है, अमेरिकन एक्सप्रेस, रूपे, एयरटेल मनी, फ्री चार्ज, ओला मनी, मोबाइल विक्स, पेज़ैप ऐप, और कोई सा भी कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, और कोई भी वॉलेट्स अगर यूज़ करता है तो वो आपकी वेबसाइट पे कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकता है, ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो हमें इसके लिए करना यह होगा कि रेज़र पे जाना होगा। रेज़र पे जाने के बाद हमें साइन अप करना होगा। तो साइन अप करेंगे, आपको यहाँ पर ईमेल आईडी देनी होगी, और अपनी ईमेल आईडी के ज़रिए आप यहाँ पर साइन अप कीजिए। उसके बाद आपको आपके अकाउंट में 2 की शो हो जाएंगी, API की और API सीक्रेट की। उसे यहाँ फिल करेंगे और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। इसका जो अदर ऑप्शन है वो मैं आपको बताऊं। पेमेंट हो गया, नोटिफिकेशन में इस ऑप्शन में यह शो होता है कि आप जब आपका कस्टमर कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा तो आप उसे कौन कौन से मैसेज सेंड करना चाहते हैं। जैसे ऑर्डर कंफर्मेशन मैसेज सेंड करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं इस कंफर्मेशन मैसेज में तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। ऑर्डर, अगर कस्टमर ने अपना ऑर्डर एडिटेड किया है, चेंज किया है, तो उसका मैसेज कस्टमर के पास जाएगा। शॉपिफाई की यही खास बात है कि हर एक एक्शन का मैसेज कस्टमर के पास पहुंचता रहता है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक बार साइन अप करना है शॉपिफाई पर, और बाकी जितना भी ई-कॉमर्स का ट्रांजैक्शन होता है वो शॉपिफाई खुद हैंडल करता रहेगा। तो शिपिंग का जाएगा, जब फुलफिल रिक्वेस्ट हो जाएगी, शिपिंग कंफर्मेशन हो जाएगा, इन सब के आउट ऑफ डिलीवरी होगा, डिलीवर्ड हो जाएगा, सारे मैसेज कस्टमर के पास और आपके पास भी, दोनों के पास, सेलर के और कस्टमर के दोनों के पास मैसेज आते रहेंगे। तो इस तरह की कौन सी सर्विस आप, कौन सा नोटिफिकेशन आप ऑन करना चाहते हैं, कौन सा ऑफ करना चाहते हैं, यहाँ पर आप सारी सर्विसेज एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, स्टोर लैंग्वेज। इसमें आपको स्टोर लैंग्वेज चेंज करनी है, आपके इंग्लिश लैंग्वेज रखनी है, हिंदी रखनी है। नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही रहने दीजिए, सबकी इंग्लिश ही लैंग्वेज होती है और प्रोफेशनलिज्म इंग्लिश में ही इसमें शो होगा। फिर आते हैं हम चेकआउट पर। जो हमारा चेकआउट पेज होता है, तो यह ऑप्शन जो होते हैं हमारी सेटिंग्स होती हैं। जब हमारा कस्टमर कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, हमारी वेबसाइट से कोई आइटम परचेज कर रहा है, तब वो क्या करेगा, क्या हमारी वेबसाइट पर उसे अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना है। तो हम यहाँ पर कर देते हैं अकाउंट्स आर ऑप्शनल। अकाउंट जो है ऑप्शनल है, अगर चाहे तो क्रिएट करे अकाउंट, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, बिना अकाउंट क्रिएट करे भी वो परचेज कर सकता है। टू चेकआउट, कस्टमर कैन चेकआउट यूजिंग आइदर देयर फोन और ईमेल। वो चेकआउट करते टाइम अपना फ़ोन नंबर यूज़ करे या फिर अपना ईमेल यूज़ करे, दोनों में से एक यूज़ करना मस्ट है। ओके, अदरवाइज हम ऑप्शन दे सकते हैं कि सिर्फ ईमेल आईडी के ज़रिए वो चेकआउट कर सकता है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा बेटर है इंडियन कस्टमर के लिए। उसका नंबर भी लीजिए आप और उसकी ईमेल आईडी भी लीजिए। और कस्टमर को मैसेज सेंड कराने हैं, कस्टमर कैन चूज ऐड अ फ़ोन नंबर और ईमेल। जब उसे अपनी शिपिंग अपडेट्स चाहिए, जैसे कि उसका पार्सल डिस्पैच हुआ या नहीं हुआ, फुलफिल हुआ या नहीं हुआ, या फिर अभी कितना टाइम लगेगा डिलीवर होने में, तो इसकी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो ये आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ इन्हें अनचेक रहने दीजिए। ठीक है, चेक करेंगे तो मैसेज जाएगा, और चेक नहीं, अनचेक रहने देंगे तो मैसेज नहीं जाएगा।
अब इन्फॉर्मेशन आती है यूज़र कस्टमर की कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको नेम रिक्वायर्ड है, उसका फर्स्ट नेम या सेकंड नेम या दोनों नेम, फर्स्ट एंड लास्ट नेम रिक्वायर। यह है फील्ड जब कस्टमर अकाउंट क्रिएट करेगा, आपका ऑर्डर क्रिएट करेगा, पहले अपना फ़ोन नंबर देगा, ईमेल आईडी देगा और फिर अपना नेम देगा। तो जब नेम देगा तो आपको दोनों नाम चाहिए उसके या सिंगल एक ही नेम चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आएगा हिडन कंपनी नेम। क्या आपको उसी कंपनी नेम की ज़रूरत है तो इसे आप हिडन रहने दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो ऑप्शनल भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों की कंपनी नहीं होती, अपना बिजनेस करते हैं, कुछ हाउस वाइफ्स होती हैं नहीं होती, तो उन्हें यह ऑप्शन फिल करने में प्रॉब्लम होगी, आप इसे हिडन रहने दीजिए। फिर आते हैं, फिर कस्टमर अपना एड्रेस देगा, वो एड्रेस 1 होगा और एड्रेस 2 जो है यहाँ पर वो है कि वो किस एरिया में रहता है, उसका अपार्टमेंट नंबर क्या है, लेन नंबर क्या है, आसपास कोई लैंडमार्क है या नहीं है। तो आप इसे इंडियन कस्टमर के लिए इसे रिक्वायर्ड कर दीजिए, क्योंकि इंडियन कस्टमर को बेसिकली अपना एड्रेस सही से पता नहीं होता, जिससे कि कुरियर बॉय उनके घर पे डिलीवर कर सके। तो इसे रिक्वायर्ड कर दीजिए जिससे कि वो अपना अपार्टमेंट नंबर या फिर लैंडमार्क नंबर ज़रूर फिल करें। इसके बाद शिपिंग एड्रेस फ़ोन नंबर, क्या जिस एड्रेस पे वो शिपिंग करवाना चाहता है वो फ़ोन नंबर उससे जो नंबर उसने फ़ोन नंबर पहले दिया है उससे डिफरेंट है या नहीं है। तो आप सेम नंबर को इसे ऑप्शनल रहने दीजिए और वही नंबर जो उसने पहले दिया है वही यूज़ कर लीजिए। आप चाहें तो इसे रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं, तो वो सेम नंबर यहाँ भी उसे फिल करना होगा कस्टमर को। बाकी ऑप्शन जितने हैं इन्हें ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए ऑप्शन, और उसके बाद आप सेव पर क्लिक कर दीजिए। जब आप सेव पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट सेटिंग हमारी शो होगी गिफ्ट कार्ड। इसमें गिफ्ट कार्ड में क्या होता है, जब आप अपने कस्टमर को कोई गिफ्ट, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री देना चाहते हैं या कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो यह सेटिंग यहाँ पर एक्टिवेट होती है। फिर आते हैं हम बिलिंग पर। बिलिंग वाले पोर्शन में यह जो बिलिंग है हमारी, यह बिलिंग हमारी शॉपिफाई के लिए बिलिंग है कि हमने शॉपिफाई को अभी तक कितना पेमेंट किया है, कौन सा प्लान यूज़ कर रहे हैं, तो यह वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो जाएगी। फिर आते हैं हम शिपिंग एंड डिलीवरी। तो अब यहाँ पर शिपिंग चार्जेस पूछ रहे हैं हमसे कि आपके डोमेस्टिक, अगर आप सिर्फ नेशनल लेवल पे, इंडिया लेवल पे आप शिपिंग करा रहे हैं तो आपके क्या क्या चार्जेस हैं, अगर आप इंडिया से बाहर करवा रहे हैं तो आपके क्या चार्जेस हैं। जैसे कि यह तब शो होगा जब आपका कस्टमर आपसे कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा। परचेज करने के बाद सपोज कीजिए उस प्रोडक्ट की कीमत है 500 रुपये और 500 रुपये में फिर आपको शिपिंग चार्ज ऐड करना है। एक कस्टमर आपका इंडियन है, एक कस्टमर आपका फॉरेनर है, इंडिया से बाहर का है। तो इंडिया में जो कस्टमर होगा, सपोज कीजिए आपने शिपिंग चार्ज ऐड किया उसमें 80 रुपये, तो अब कस्टमर की फाइनल वैल्यू हो गई 500 प्लस 80, 580 रुपये। इसी तरह जो कस्टमर आपका इंडिया से बाहर का है, सपोज कीजिए उसका शिपिंग चार्ज है 200 रुपये, तो अब उसके लिए फाइनल वैल्यू हो गई प्रोडक्ट की 500 प्लस 200, 700 रुपये। तो इस तरह से आपको यहाँ पर शिपिंग चार्ज चेंज करने होंगे। फिर फाइल्स लीगल, ये लीगल है आपका। लीगल ऑप्शन जो है आपका, जब कस्टमर आपका चेकआउट करेगा तो उसे पॉलिसी पेज शो होता है, रिफंड पॉलिसी शो होता है, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विसेज यूज होता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रहा है ये रिप्लेस विद टेम्पलेट। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्रिएट विद टेम्पलेट शो होगा आपको। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यह सारा पोर्शन ऑटोमेटिकली आपके लिए जनरेट कर देगा। देन टैक्सेस, इसमें आपको वो टैक्स फिल करना है, जैसे आप किसी प्रोडक्ट पर जीएसटी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर जीएसटी ले रहे हैं तो उतने ही % जीएसटी अपने यहाँ पर सेव कर दीजिए। और सेल्स चैनल में जब हम आते हैं तो सेल्स चैनल में आने के बाद हम अपने प्रोडक्ट कहाँ कहाँ सेल करेंगे, जैसे कि मैसेंजर में सेल करना है, गूगल पे या फेसबुक पे। यह मैं आपको आने वाली वीडियो में इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि हमें कैसे डोमेन परचेस करना है और उस डोमेन को कैसे शॉपिफाई पर लिंक करवाना है, शॉपिफाई की बेसिक सेटिंग्स कैसे होती हैं। तो इन सारी बातों को लेकर चलते हुए अभी जो मेन टॉपिक इसमें बचा हुआ है हमारा वो है कि हमें अपना होम पेज कैसे डिज़ाइन करना है,
वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसीलिए मेरी कोशिश तो यह थी कि इसी वीडियो में मैं उस चीज़ को डिस्कस करता हुआ चलूँ कि ताकि आपको अलग से वो वीडियो ना देखना पड़े। लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुका है, ऑलरेडी यह 25 और 30 मिनट के बीच में पहुंच चुका है। और अगर मैं होम पेज के डेवलपमेंट के बारे में भी इसमें बताने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको हो सकता है पुरानी बातें भी याद ना रहें। तो इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगा। तो अगले पार्ट में आप देखिएगा कि किस तरह हमें शॉपिफाई के होम पेज को डिज़ाइन करना है। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है या फिर आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।